नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराजी। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। हम कलाकारों पर प्रोग्राम बनाते हैं, एक्टर्स पे, एक्ट्रेसेस पे, और उसी के तहत आज जिक्र करेंगे जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार और साधना जी का। दोस्तों, जब साधना जी का जिक्र होता है, राजेंद्र कुमार साहब का जिक्र होता है, तो मेरे जहन में सबसे पहले वो गीत, वो नज्म, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, आंखों के सामने घूम जाता है वो पूरा मंजर। और उसके बाद उनकी तकरीबन 3 फिल्में हैं, मेरे महबूब, आरजू, आप आए बाहर आई। वैसे तो राजेंद्र कुमार साहब ने वैजंती बालाजी के साथ ज़्यादा फिल्में की, माला सिन्हा जी के साथ, साधना जी के साथ 3 फिल्में ही की, लेकिन लोगों ने इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया साहब। और पहली फिल्म 1963 में आई, मेरे महबूब। उसके पहले राजेंद्र कुमार जुबली कुमार बन चुके थे। साधना जी की भी फिल्में आ रही थीं, चाहे वो लव इन शिमला हो, असली नकली हो, और जॉय मुखर्जी साहब के साथ भी एक मुसाफिर एक हसीना। ये पहली कलर्ड फिल्म रही साधना जी की, मेरे महबूब। तो इसमें साधना जी काम नहीं करना चाहती थी, और फिर ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा, ऋषि दा ने, कि राजेंद्र कुमार अगर ये फिल्म करा तो तुम करो। फिर साधना जी इस तरह से फिल्म में आई, और फिर बड़े घबराती थी, नई तो नहीं थी, लेकिन फिर भी राजेंद्र कुमार बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। कम बोलती थी साधना जी, लेकिन राजेंद्र कुमार साहब से उनकी दोस्ती हो गई, दोनों एक दूसरे को पापा कहते थे। और मेरे महबूब से जुड़े कई दोस्तों किस्से हैं। साधना जी संडे को शूटिंग नहीं करती थी, लेकिन राजेंद्र कुमार के कहने पर संडे को भी शूटिंग की। और बहुत सारे इस फिल्म से जुड़े किस्से हैं कि इसकी शूटिंग लोग समझते हैं कि अलीगढ़ की है, हालांकि लखनऊ में बहुत कम शूटिंग हुई, फिर हैदराबाद में हुई, फिर सेट लगा। इस नज्म का भी, मेरे महबूब तुझे, बॉम्बे में ही एक ऑडिटोरियम का सेट है। वो बड़ी बारिश भी हुई थी उस जमाने में बम्बई में, और फिर रात भर के लोग रुके थे। हम इस पर कार्यक्रम बना चुके हैं, मेरे महबूब में हमने जिसका जिक्र किया था। बहरहाल, मेरे महबूब साहब बड़ी कामयाब फिल्म हुई, 1963 की सबसे ज़्यादा कमाई वाली फिल्म, और आज भी इसे लोग याद करते हैं डायलॉग के लिए। नौशाद साहब का संगीत, शकील साहब के नगमे, शकील साहब ने पूरा शायरन अंदाज जो पेश किया अलीगढ़ का, और अशोक कुमार साहब की एक्टिंग को कौन भूल सकता है। नवाब बुलंद अख्तर का जो किरदार रहा, छोटा सा रोल प्राण साहब का भी था। एक से बढ़कर एक गीत, और भी रफ़ी साहब ने गाए, लता जी ने, आशा जी ने। आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, कौन सा सीन, जॉनी वॉकर साहब का जिक्र, अमिता जी, बहुत सी इसमें बातें हैं दोस्तों। तो मेरे महबूब बहुत कामयाब हुई, और साधना और राजेंद्र कुमार को लोगों ने ये सोचा कि अब इनकी अगली फिल्म कब आएगी। दोस्ती भी इनकी बहुत गहरी हो चुकी थी, और दोनों उरूज पर थे, टॉप पर थे। मेरे महबूब तुझे मेरी फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा, मेरे महबूब में क्या नहीं मेरे महबूब। तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, तुम्हें हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जवानों से अल्लाह बचा, याद में तेरी जाग जाग के हम जाने मन एक नजर देख ले तेरे सदके। प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार, कोई देखे। फिर वही होता है जो हुआ। लोगों को इंतजार था कि इनकी अगली फिल्म कब आएगी। तो रामानंद सागर साहब ने 1965 में जब आरजू बनाई, तो राजेंद्र कुमार को तो लिया ही, फिर राजेंद्र कुमार के कहने पर फिरोज खान को लिया। पहले धर्मेंद्र को लेने का था और मनोज कुमार को, और साधना जी को ले लिया। फिर फिरोज खान साहब आ गए, और आरजू में शंकर जयकिशन साहब का संगीत, पहले नौशाद साहब का संगीत, टोटल अलग। राजेंद्र कुमार ने बहुत काम किया नौशाद साहब के साथ भी, और शंकर जयकिशन के साथ उससे भी ज्यादा। दोनों ही उनके तकरीबन फेवरेट संगीतकार हुआ करते थे। अब आरजू में लोकेशन पूरी कश्मीर की, टोटल अलग माहौल है। वो एक मुस्लिम बैकग्राउंड की फिल्म थी मेरे महबूब, और आरजू कश्मीर की वादियाँ थीं, ए फूलों की रानी, बहारों की मलका, छलके तेरी आंखों से, और ए नरगिस से मस्ताना, और बेदर्दी बालमा। इसका संगीत, स्कोरिंग रहा बहुत प्लस पॉइंट था। मेरे महबूब की तरह स्टोरी भी आरजू की, लेकिन इसको म्यूजिकल हिट कहा जाता है आरजू को।
कहानी तो थी ही दमदार, लेकिन शंकर जयकिशन के संगीत ने चार चांद लगा दिए। और फिर वादियाँ और साधना और राजेंद्र कुमार के जो किरदार रहे फिरोज खान के, लोगों ने खूब पसंद किया। और जो मेरे महबूब, ऐसा होता है कि एक फिल्म कामयाब होती है तो लोग सोचते हैं कि अब दूसरी फिल्म में क्या, लेकिन दूसरी फिल्म उतनी अच्छी नहीं बन पाती। हालांकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर अलग थे, लेकिन मेरे महबूब को टक्कर दी आरजू ने दोस्तों, और ये खूब कामयाब फिल्म रही। और ये साबित हो गया कि राजेंद्र कुमार और साधना जब भी स्क्रीन पर आएंगे तो उन्हें कामयाबी मिलेगी। से मस्ताना बस इतनी शिकायत है, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। कल के तेरी आंखों से शराब ही हमसे बच कर कहाँ जाइएगा। फूलों की रानी बहारों की मलका तेरा लेकिन इसके बाद हुआ यूं कि ये लोग अलग अलग काम करते रहे। राजेंद्र कुमार विजंतीमाला के साथ आ रहे थे, और फिर मीना कुमारी के साथ तो पहले काम कर चुके ही थे। उसके अलावा सायरा बानो के साथ उनकी 3 फिल्में हुई, आई मिलन की बेला, फिर बाद में झुक गए आसमान आई, और बीच में अमन आई। तो वो वहीदर जी के साथ भी काम कर रहे थे, और साधना जी सुनील दत्त साहब के साथ काम कर रही थी गबन में, और फिल्में आ रही थी शम्मी कपूर जी के साथ, राजकुमार और फिल्में आ रही थी। लेकिन इस बीच में हुआ यूं कि ये लोग काम कर रहे थे और टॉप पर थे, और साधना जी को फिर वो आंखों की दिक्कत हो गई, बीमारी। अगर आप आरजू फिल्म भी देखें तो कई जगह आपको उनकी आंखों में वो नजर आएगा कि थायराइड हो गया और आंखों में उनकी दिक्कत है, और वो बाद में नजर आता है। लिहाजा वो अपनी फिल्में तो करती रही, और राजेंद्र कुमार भी अपनी फिल्में करते रहे। और धीरे धीरे 67, 68 फिर राजेंद्र कुमार साहब का ग्राफ थोड़ा कम हुआ, क्योंकि राजेश खन्ना आ गए, संजीव कुमार, जितेंद्र, धर्मेंद्र सुपरहिट होने लगे, और राजेंद्र कुमार की फिल्में वो धार नहीं रही। इधर साधना फिल्में कर रही थी संजय खान के साथ और दूसरे लोगों के साथ, धर्मेंद्र जी के साथ, इश्क पर जोर नहीं वगैरह। और फिर वो इलाज भी चलता रहा, फिल्में कुछ चली कुछ नहीं चली, सच्चाई फिल्म शम्मी कपूर साहब के साथ। और लेकिन क्योंकि पब्लिक ये चाहती थी कि ये दोनों फिर से स्क्रीन पर आए, तो मोहन कुमार साहब ने आप आए बाहर आई फिल्म में इनको लिया, और 1971 में ये फिल्म आई। इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत रहा। जी हाँ, पहले नौशाद साहब, फिर शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब आपका कौन सा मतलब फिल्म फेवरेट है, मेरे महबूब के गीत या आरजू के या आप आए बाहर आई, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। मेरा फेवरेट नगमा जो है, वैसे मुझे आरजू, शंकर जयकिशन साहब का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ, लेकिन इन तीनों की जो फिल्में रहीं उसमें मुझे मेरे महबूब की जो नज़्म है दोस्तों, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, वो सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं शंकर जयकिशन साहब के संगीत को बहुत सुनता हूँ, बहुत पसंद है। खैर, अब आप आए बाहर आई में आप ये देखेंगे कि दोनों ही, जब राजेंद्र कुमार साहब का भी ग्राफ कम था उस वक्त ये फिल्म आई, और साधना जी भी बीमार थी, लेकिन ये फिल्म आई, और ये फिल्म भी अच्छी चली, कामयाब, इसके गीत और संगीत भी बहुत चला। हालांकि कंपेयर करें मेरे महबूब और आरजू से, तो उसके मुकाबले में शायद उतना संगीत ना चला हो, ऐसा मुझे लगता है। आनंद बख्शी साहब ने गीत लिखे और रफ़ी साहब ने गाए, और लता जी, और डुइट्स भी थे, और मुझे तेरी मोहब्बत का और आप आए बाहर आई। लेकिन आप आए बाहर आई में खास बात यह रही कि इसमें राजेंद्र कुमार जी के किशोरदा ने गाया, जी हाँ, लता जी के साथ तुम तो जो गीत है। हालांकि शुरुआत रफ़ी साहब ने की, फिर बाद में लेकिन वो गाना किशोरदा ने गाया है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। और इस तरह से फिर ये 3 फिल्में हो गई, मेरे महबूब, आरजू और आप आए बाहर आई। और तीनों ही फिल्में, खास करके मेरे महबूब और आरजू में तो मामला सुपर डुपर हिट रहा, आप आए बाहर आई भी चली, लेकिन फिर वो बीमार हो गई थी साधना जी, जो मैंने आपको बताया, और राजेंद्र कुमार साहब की एज हो गई थी। तो इस हिसाब से इस फिल्म को वो बुलंदी नहीं मिली, वो बुलंदी जो उन दोनों फिल्मों को मिली थी। और फिर दौर बदल चुका था, 70 का दशक था, आर.डी. बर्मन आ गए थे, दूसरे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो खैर चल ही रहे थे, और भी संगीतकार दूसरे आए थे, हीरो आ गए थे, हीरोइनें आ गई थी पूरी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अच्छा काम किया। नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है, आनी सी थी छाई, आप आए बाहर आ, मुझे तेरी मोहब्बत का
नहीं आता है रातों में। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। और इसके बाद ये लोग साथ काम नहीं कर पाए, हालांकि साधना जी गीता मेरा नाम और वंदना, राजेंद्र कुमार जी अपने फिर फिल्में कर रहे थे, ललकार हो या और भी फिल्में, फिर कैरेक्टर रोल सुनहरा संसार वगैरह में आते रहे। फिर साधना जी फिल्मों से चली गई, राजेंद्र कुमार साहब काम करते रहे एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट। लेकिन वो 3 फिल्में इनकी एज अ हीरो हीरोइन साथ रही और इतना ही इन दोनों को साथ रहा। लेकिन इनकी दोस्तों हमेशा रही। जो राजेंद्र कुमार साहब 1999 में इस दुनिया से गए तो कहते थे अक्सर हम लोग डिनर साथ करते हैं, खाना साथ करते हैं, और पापा पापा कहते थे साधना को, साधना भी उन्हें कहती थी, इज्जत करती थी, साथ रहो। बहुत तारीफ करते थे राजेंद्र कुमार जी साधना जी की, बहुत अच्छी वो इंसान है, और यही साधना जी भी कहती थी। फिर बाद में साधना जी भी अब इस दुनिया में नहीं रही, दोनों ही ये मेरे महबूब के अनवर और हुस्ना नहीं रहे एक तरह से, और सरजू बने थे आरजू में, और ये उषा बनी थी साधना जी, तो कैरेक्टर्स हैं। तो खैर इन दोनों की ये 2-3 फिल्में साथ रहीं। सवाल ये है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है इन तीनों में से, और कौन से वो फेवरेट नगमे हैं? क्या फिल्म अलग फेवरेट हो सकती है, म्यूजिक आपको किसका ज़्यादा अच्छा लगता है? ये आप हमें दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा। और आज के इस कार्यक्रम में हमने इस जोड़ी को याद किया, साधना और राजेंद्र कुमार जी को, और इनसे जुड़ी कोई बात आपके पास हो, कोई किस्सा हो, तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहरहाल अब ये दोनों नहीं है, इनकी यादें हमारे साथ हैं इन फिल्मों के ज़रिए। तो अब मैं जाता हूँ, कुछ और रिसर्च करके लाऊंगा। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। चलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।